अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 104। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या प्रणाली को हक करके आखिरकार सो ही जाती है। बहुत लेट हो जाती है। अध्या सो नहीं पा रही थी। उसे बहुत अजीब सी लग रही थी, अजीब से वाइब्स आ रहे थे उस आश्रम से, जो वो समझ नहीं पा रही थी। ऊपर से वो गुरुजी की बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन आखिरकार वो सो ही जाती है, लगभग 2-2:30 बजे। लेकिन ज़्यादा देर तक वो सो नहीं पा रही थी। करीब 5:30 बजे किसी की आहट से अध्या की नींद टूट जाती है। जैसे नींद टूटती है तो इधर उधर देखती है। रोशनी अभी तक प्रॉपर हुए नहीं थे, लेकिन हाँ, जैसे कि अभी रोशनी धीरे धीरे होगी वैसी सिचुएशन थी। एकदम से किसी की डोर पे नॉक करने की आवाज़ होती है। जैसे ही होती है, प्रणाली की बड़ी आराम से आंखें खुल जाती है और वो आंखें खोलते हुए ही देखती है कि अध्या एकदम से जगी हुई है। प्रणाली अध्या की ओर देख के बोलती है, क्या हो गई है? नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? सोई नहीं हो तुम? अध्या बोलती है, नहीं मैं सोई तो हूँ, पर पता नहीं मुझे इस जगह से बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। पता नहीं, ऐसी नेगेटिव साइड या पता नहीं क्या बोल सकते हो, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है। प्रणाली बोलती कि आई नो तुम पहली बार आई हो, थोड़ी अजीब ही लगेगी, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ी ना रुकेंगे, हम चले ही जाएंगे। बस एक बार वो गुरुजी की सारी चीज़ हो जाए। पता नहीं क्या पूजा करेंगे, मैंने बचपन में करे थे, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एकदम से फिर से आवाज़ होती है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ आ रहे हैं। तभी वो आवाज़ रुक जाती है। प्रणाली उठती है, अध्याय की ओर देखती है और वो जाके दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है गुरुजी के एक शिष्य थे, वही। और प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती कि आप अपने थोड़ी सी फ्रेश वगैरह हो जाइए, गुरुजी आपको बुलाए हैं और आपको हमारे साथ गुरुजी की ध्यान केंद्र में जानी पड़ेगी। अध्याय बोलती कि कहाँ जानी पड़ेगी, क्योंकि अध्याय प्रणाली के पीछे ही खड़े थे। तभी वो शिष्य बोलते कि वो गुरुजी के ध्यान केंद्र के साइड जहाँ पे वो हमेशा ध्यान करते हैं। अध्याय बोलती कि ओके, पर क्यों, ये तो बताइए। बोलती कि कुछ परिक्रमा है, प्रणाली जी को करनी है, तो इसीलिए गुरुजी उनको बुलाए हैं। अध्याय को बोलती कि परिक्रमा, ये क्या चीज़ होती है? तभी वो शिष्य बोलती कि क्या चीज़ होती है वो आप भी चल के आइए, आके देख लीजिएगा। तभी प्रणाली बोलती है जी मैं आती हूँ। ये बोलते हुए वो शख्स चली जाता है वहाँ से। प्रणाली अध्याय की ओर देख के अध्याय बोलती कि ये परिक्रमा क्या होती है, ये क्या बात करके गए हैं? तभी प्रणाली बोलती कि परिक्रमा कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मुझे धुंधली धुंधली सी याद है, बचपन पे एक बार मेरे साथ हुए थे। मतलब गुरुजी कुछ पूजा वगैरह कर रहे थे, अब मैं उसमें शामिल थी, कुछ तो कर रहे थे जो मुझे प्रॉपर याद नहीं है। और जब 5 साल पहले वो चीज़ करी थी, पता नहीं मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं थी, तो मुझे वो चीज़ सारे प्रॉपर याद नहीं है। अध्यय को बहुत अजीब लगती कि ऐसा क्या परिक्रमा है जो इनके साथ करने वाले हैं। सिम्मी तो पूरे नींद के आगोश में थी, वो इधर उधर हिल भी नहीं रही थी, वो बस अपनी नींद पूरी कर रही थी। अध्या बोलती कि ठीक है चलिए। तो वहाँ से प्रणाली और अध्या हो जाती है, निकलती है उसी कमरे से। और निकलते ही करीब ये लोग 20 से 15 कदम चल के एक आते हैं एक साइड पे, जहाँ पे शिष्य अभी भी खड़े थे। वो बोले कि हाँ आप दोनों आइए मेरे साथ। ये लेके जाते हैं। वहाँ से लगभग 5 मिनट की रास्ता थी। ये लोग चल के जाते हैं तो देखते हैं गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। अध्या बस वहाँ के सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी, उसे समझ तो कुछ आ नहीं रही थी। और अध्या की नज़र एकदम से प्रणाली की दादाजी की ओर हो जाते हैं, जो साइड पे खड़े हुए थे। प्रणाली भी अपनी दादाजी की ओर देखते हैं। वहाँ से जो गुरुजी है वो बोलती कि आइए आप यहाँ पे आके बैठिए। वहाँ पे एक जो है आसन लगाए गए थे। आसन मतलब किसी के ऊपर अगर आप कोई उसको मतलब दूध से नहाओ या कुछ बिल्कुल वैसे ही डिट्टो। आसपास कुछ वो कलश से वगैरह रखे हुए थे, पानी वगैरह।
और अध्या देख के शॉक्ड हो जाती है कि एक साइड जो बर्फ़ लेके आए थे और पानी में वो बर्फ़ के टुकड़े डाले जा रहे थे। प्रणाली को बोले जाते तो प्रणाली एकदम से जाते और उसको एक साइड पे बिठाए जाते हैं। पता नहीं वो जो शख्स थे गुरुजी वो कौन से मंत्र जाप करने लगते हैं और करते करते जो प्रणाली की माथे पे पहले कुमकुम लगाती है, फिर थोड़ी सी हल्दी, उसके ऊपर थोड़े से चावल छिटाते हैं, एक माला उसके ऊपर डाले जाते हैं। अध्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है भाई। प्रणाली के दादाजी हाथ जोड़ के खड़े थे और गुरुजी एक के बाद एक सारी चीज़ करे जा रहे थे और एकदम से अध्या देखती है कि वो जो ठंडे पानी थे, जो बर्फ़ के टुकड़े डाले जाते, उस पानी को एकदम से प्रणाली की ओर लेके जा रहे थे। और अध्या को प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी कि ठंडे पानी से ये लोग क्या करेंगे। और तब लगभग 5 बज के ऑलमोस्ट 15 मिनट हुए थे। अध्या एकदम से पूछती कि ये पानी से क्या करेंगे आप लोग। गुरुजी बोलती कि पानी से, इसके पानी राजकुमारी के ऊपर डाले जाएंगे, उनको शुद्ध करे जाएंगे। अध्या हुआ शॉक्ड। 5 बज के 15 मिनट में इतनी ठंडी पानी से प्रणाली के ऊपर डाले जाएंगे, पर वाई, और ये कौन सा शुद्धता है। प्रणाली भी थोड़ी सी शॉक होती कि इतनी ठंडा पानी, क्योंकि प्रणाली के साथ ये सब बचपन में हुई थी। लेकिन बचपन में जब भी उसके ऊपर वो, क्योंकि राजकुमारी थे तो दूध वगैरह जब भी उससे दूध से नहाए जाते थे वो मना करती थी कि वेस्ट मत करो, पानी यूज़ कर लो। लेकिन ये चीज़ प्रणाली को थोड़ी सी शॉक करती कि ये हो के रही है। और वो अपने दादाजी की ओर दिखते, लेकिन उसके दादाजी कुछ नहीं बोलते, वो बस अपने हाथ को जोड़ के गुरुजी के सामने खड़े थे। वहाँ पे एकदम से एक कलश से वो ठंडा पानी जो एक भक्त लेते हैं गुरुजी के, वो प्रणाली की ओर जाती है। तभी अध्या बोलती कि रुक जाइए, कर क्या रही हो आप। आपको पता ही ये सारी चीज़ करने से इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इतनी सुबह ठंडे पानी से बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पे डाले गए थे। तभी अध्या जाते उस कलश में एक उंगली डालती तो दिखती बहुत से ज़्यादा ठंडी है। और वो बोलती कि पागल हो गए हो क्या। अगर ये पानी सीधा उनके ऊपर डाले जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी। और वो एक, मतलब बकेट तो पानी नहीं थे, बहुत सारे बकेट थे, करीब 9 से 10। अध्या एकदम से गुरुजी की ओर देखते हुए बोलती कि ये सारे क्या उनके ऊपर यूज़ होंगे, क्योंकि उस पानी में बर्फ़ के टुकड़े के साथ साथ कुछ तुलसी के पत्ते, कुछ में हल्की सी हल्दी, कुछ में हल्की सी कुमकुम, ऐसी चीज़ में वो सारे मिक्सअप थे। अध्या बोलती कि सब कुछ इनके ऊपर डालनी है। गुरुजी बोलते कि हाँ, एक एक करके सब इनके ऊपर ही डाले जाएंगे। अध्या बोलती कि ये हो ही नहीं सकती। एक बकेट अगर इनके ऊपर पूरा का पूरा पानी यूज़ हो तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और आप 10 से 12 बकेट पानी इनके ऊपर डाल लोगी तो इनकी हालत क्या होगी। और ये सब कर क्या रही हो आप, कौन सी परिक्रमा है। तभी गुरुजी बोलती कि बेटा आप इसमें हस्तक्षेप ना करिए। तभी अध्या बोलती कि वाई, क्यों ना करूं। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कर क्या रही हो, ये कौन सी परिक्रमा है, क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तभी प्रणाली की दादाजी आते और वो एकदम से अध्या की हाथ पकड़ लेते और बोलते कि तुम बीच में मत बोलो, मत बोलो। ऑलरेडी तुम्हारे चक्कर में मेरी पोती की हालत दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तुम्हें पता भी है। अध्या शॉक थी कि मेरे कारण, मैंने क्या किया है, वाई, मैंने क्या किया। तो वो एकदम से बोलती कि माफ़ी चाहेंगे पर मैंने कुछ नहीं किया। और आप अपने पोती के साथ ये सब होते हुए कैसे देख सकती हो। क्या आप एक बकेट पानी छू के देख सकती हो कितनी ठंडी है। और तभी बोलती कि तुम इस बीज का रोकने की कारण ना बनो, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, बेहतर है कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। अध्या बोलती कि दूर रह जाऊंगी पर मुझे सही तरीका बताइए और सही वजह बताइए, आखिर क्या है ये सब का मतलब, आखिर इनके साथ कर क्या रही हो। तभी प्रणाली की दादाजी थोड़ी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते कि तुम जानना क्या चाहती हो, हाँ क्या जानना चाहती हो, ये सब क्यों हो रही है। तभी अध्या बोलती कि हाँ मुझे जानने का हक है, हो क्या रही है, ये सब क्यों हो रही है बताइए।
तभी प्रणाली की दादाजी बोलती कि क्योंकि वो मांगलिक है, उसके ऊपर दोष है। तभी अध्यय बोलती कि व्हाट, मांगलिक है, समझ गई कि ये दोष क्या होती है। हाँ, और ये मांगलिक कौन से साल में जी रहे हो आप लोग, ये सब क्या है। प्रणाली जी आप उठाइए, उठ जाइए वहाँ से, और आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलिए हमारे साथ, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तभी वो गुरुजी बोलते कि बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारा ये जो मस्तिष्क है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, अच्छे कामों में लगाओगे तो बहुत तरक्की करोगे। तभी अध्याय बोलती कि सॉरी गुरुदेव, पर मेरी मस्तिष्क अच्छी है बुरी है, कहाँ पे लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी है वो मैं बाद में सोच लूँगी, पर ये सब का मतलब क्या है, मांगलिक होने के लिए ये सब क्यों करनी पड़ेगी, और कौन सी दोष धुलने की कोशिश कर रहे हो आप, ये सब है क्या। और दादाजी सीरियसली। तभी प्रणाली की दादाजी बोलते कि खबरदार मुझे जो दादाजी बोला, मैं कोई तुम्हारी दादाजी वादाजी नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रणाली की दादाजी हूँ। तभी अध्याय बोलती कि ठीक है, उनके तो हो ना, उनकी हो या मेरी एक ही बात है, अपनी पोती के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो आप। अध्याय वहाँ पे बहस करने लगते और प्रणाली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रही है। और अब प्रणाली ये सारी चीज़ से थोड़ी बहुत वो मतलब सोच रही थी कि ये क्या है, पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी ये सब हो क्या रही है। और अध्या बस प्रणाली की दादाजी के साथ बहस कर रहे थे। तभी गुरुजी बोलते कि मुहूर्त बीत रहे हैं, अगर मुहूर्त बीत गए तो 5 साल फिर से। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या 5 साल फिर से, क्या है ये सब, और मांगलिक होने का मतलब क्या, कौन सी दोष है इनके ऊपर। हाँ, तभी भी प्रणाली की दादा बोलती कि मांगलिक होने का ही दोष है इसके ऊपर, और इसकी ज़िंदगी से खतरा है इसकी खुद से। जैसे जैसे वक्त बीतेगी उस मांगलिक का जो दोष है वो और बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इसके लिए काल बन जाएगी, और उसी के तौर पे तुम इसकी ज़िंदगी में आए हो। तभी अथर्व बोलती है व्हाट बकवास थिंग, क्या बोल रहे हो आप सब। हाँ, ये सिर्फ बेतुकी सी चीज़ें हैं, भक्ति करो पर सही से सही जगह पे भक्ति करो, अंधभक्ति चीज़ अच्छी नहीं होती है दादाजी, आप गलत कर रहे हो। और वो गुरुजी की ओर देख के बोलती कि माफ़ी चाहेंगे, पूजा करनी है तो भगवान की करो, उनके चरणों पे खुद को समर्पण करिए, पर ये सब क्या है, ये मांगलिक दोष ये सब नहीं होते, और ये महज बेतुकी सी चीज़ है जिसका कोई मतलब ही नहीं होते। तभी वो गुरुजी बोलते कि होते हैं बेटा, होते हैं, तुम लोग पढ़े लिखे लोग अब ये सारी चीज़ को मैंने अहमियत नहीं देते हो। तभी अध्याय बोलते कि क्यों दे अंधविश्वास में खुद को हम एकदम से तनाव क्यों करें, ये सब सिर्फ मीनिंगलेस चीज़ें हैं, इसमें कोई, ये सब बहुत पहले हुआ करते थे और उनके पास ये इन सब की जानकारी थे नहीं, तभी वो लोग अंधविश्वास में खुद के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं किए हैं, खुद के साथ किया है, अपनों के साथ किया है, क्योंकि उनको अच्छे से पता नहीं थे ना कि इसके बारे में क्या होते हैं क्या नहीं है। लेकिन अब के इस वक्त अगर ये सारी चीज़ हो तो सॉरी टू से मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना ही उनके साथ ये सब होने दूँगी। यहाँ पे अध्या लड़ पड़ती है और उसकी बहस इतनी हद तक होती है कि जो सिम्मी है वो अपनी नींद से उठ जाती है, और वो इधर उधर देखती है, ना ही तो प्रणाली थी और ना ही अध्या। उठती है, उठ के उस कमरे से बाहर आती है और चलते चलते वो यहाँ पे आ ही जाते हैं, और तामझाम देख के वो शॉक्ड हो जाती है। वो आती है एकदम से अध्या के पास और बोलती कि ये सब क्या है भाई। अध्या बोलती कि पता नहीं इन सबके दिमाग में पता नहीं क्या घुसे पड़े हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मांगलिक दोष, छी, ये किस ज़माने से है ये लोग। तभी एकदम से जो सिमी है बोलती व्हाट मांगलिक, हाँ तो मांगलिक, हाँ मैंने बचपन में बहुत बार सुना है, क्या यार मांगलिक क्या होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है। देखिए पता नहीं ये कोई दोष है जो ये प्रणाली के ऊपर है, और ये प्रणाली की उस दोष को निकल रहे हैं, धुल रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से। बोलती थोड़ा ठंडे पानी से, बोलती कि हाँ तू ज़रा
चेक कर लीजिए कितनी ठंडी है। वो देखती है कि वहाँ पे वाकई में लगभग 12 से 14 बकेट थे, जिसमें से वाकई में पानी इतनी ठंडी थी। सिम्मी छू के बोलती, बाप रे बाप, इतनी ठंडी पानी। बोलती कि हाँ ना, सोच, यही पानी एक एक करके इनके ऊपर डाले जाएंगे। क्या बोल रहे थे? शुद्धता, इनको शुद्धता करनी है। सिमी बोलती, ये कौन सा सिस्टम है भाई, मैं पहली बार देख रही हूँ, कि मुझे भी समझ नहीं आ रही है। और प्रणाली जी, आप बैठ क्यों रही हो, आप उठो। तभी एकदम से गुरुदेव एकदम से प्रणाली की दादाजी की ओर देखते हुए बोलते कि परिक्रमा में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये बात तुम्हें भी पता है। तभी प्रणाली की दादाजी बोलती कि आप करिए गुरुदेव, कोई नहीं रोक सकती इस चीज़ को। तभी अध्याय बोलती कि कैसे कोई नहीं रोक सकती, मैं हूँ रोकने के लिए, मुझे नहीं देनी ये सब करने के लिए, शी इज़ माई वाइफ, और आप लोग उसके साथ ये सब कर नहीं सकते हो। तभी एकदम से गुरुदेव अध्याय की ओर देख के बोले कि अच्छा, तो उस नाते उसके ऊपर जो भी चीज़ बोई जाएगी वो अब तुम करो। बोल रही हो ना, शी इज़ माई वाइफ, तो ये सारी चीज़ तुम करो, उसके ऊपर से वो दोष हट जाएगी। अध्या बोलती है ऐसे करने से ऐसा हो सकती है। प्रणाली बोलती है अध्या छोड़ो, बस ये सब होगी और हम घर चले जाएंगे। तभी अध्या बोलती कि नहीं, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए गुरुदेव, ये सब करने से, मेरी करने से ये सारी चीज़ हट जाएगी, ऐसा आपको लगता है? इसकी कोई मीनिंग है नहीं, ये सिर्फ मीनिंगलेस चीज़ है। वो गुरुदेव के फेस में एक अलग से स्माइल थे, शायद वो यही चाहते थे कि अध्या सामने से होके आए, शायद कुछ और मकसद हो। वो एकदम से बोलती कि देखो, परिक्रमा इतनी आसान नहीं है और ये रुकावट नहीं हो सकते कुछ भी चीज़ों में, क्योंकि ये शुद्धता होने के बाद एक और परिक्रमा है जो कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना प्रणाली की ज़िंदगी पे बात आएगी। तभी अध्या बोलती कि पहली बात, मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं है, विश्वास है नहीं। तभी वो जो गुरुदेव है वो बोलती कि मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। तभी अध्या बोलती कि देखिए, मानना ना मानना फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये सब उनके ऊपर करने नहीं देनी है। तभी एकदम से प्रणाली की जो दादाजी है वो आते हैं और बोलते कि तुम चाहते क्या हो, हाँ, क्या चाहते हो कि मेरी पोती के ऊपर आ जाए? अध्या बोलती कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी प्रणाली की दादाजी बोलते कि तो फिर ये सारे परिक्रमा तुम पूरी करो, आखिर तुमने उसके साथ अपनी ज़िंदगी की डोर जो रेखा है वो तो टांग दी हो, अब सारे परिक्रमा भी पूरे करो। तभी अध्या बोलती कि चलो ठीक है, अगर इसमें से उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं पड़ती तो चलो मैं तैयार हूँ। प्रणाली बोलती कि अध्या, लेकिन अध्या हाथ दिखा देती और अध्या अलग ही टोन में थी, वो बोलती कि प्लीज़। प्रणाली चुप हो जाती है। सिमी अध्या को बोलती कि पहले तो शांत हो जा। तभी अध्या बोलती कि शांत होने की सिचुएशन है नहीं, पता नहीं अंधविश्वास से भरे हुए लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार। पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें सुनी थी मैं, और अब ये सब खुद के आंखों से देखकर मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आज भी ऐसी चीज़ें होते हैं। तभी एकदम से गुरुदेव बस हंसते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। अध्या प्रणाली की ओर देखती है और बोलती कि आप उस जगह से हटो। प्रणाली बोलती कि नहीं। अध्या बोलती कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो प्लीज़ वो बात सुना करिए आप। हत्या की टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो जाती है तो प्रणाली उठ जाती है और जो गुरुदेव है वो हत्या की ओर आते हैं। बोलते कि सोच लीजिए, अगर एक बार आप इस परिक्रमा में बैठ गए तो इसके बाद जो परिक्रमा है वो पूरा कर बिना आप उठ नहीं पाओगे। अध्या बोलती कि कोई बात नहीं, मैं सारे की सारी पूरी कर सकती हूँ। तभी एकदम से फिर से गुरुदेव बोलते कि फिर से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि इसके बाद का रास्ता बहुत मुश्किल है। अध्या बोलती कि कोई बात नहीं, चाहे जितनी भी मुश्किल रास्ता हो मैं सब कुछ पूरा कर सकती हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ आधी से आधी मैं मानती नहीं हूँ। गुरुदेव कुछ नहीं बोलते, वो एकदम से साइड में देखते और बोलते कि अंगारे तैयार करो। सिम्मी एकदम से बोलती कि अंगारे कौन से अंगारे, क्या बोल रहे हो गुरुदेव? गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? तभी एकदम से सिम्मी साइड में देखते हैं जहाँ पे एक जगह में जो आग के अंगारे होते हैं ना,
वो एक साइड पे जो एक रास्ता बनाए जाते हैं थोड़ी सी कि कोई उसके ऊपर चल के जा सकते हैं। ये देख के सिम्मी की हालत ख़राब हो जाती। सिम्मी बोलती कि हाँ अध्या, तूने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, क्या 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 ज़रूरत है, ये सब क्या है भाई, ये सब हमें नहीं चाहिए। अध्या चल यहाँ से, मुझे नहीं लगती ये जगह सही है। तभी गुरुदेव हंसते हैं और बोलते कि यहाँ से जाना मुश्किल है। जब तक ये परिक्रमा नहीं होती है राजकुमारी के साथ, वो यहाँ से जा नहीं सकती है। राजकुमारी की दादाजी की खुद की मंजूरी है इसमें। तो सिम्मी अध्या की ओर देखती है। अध्या बस प्रणाली की दादाजी की ओर देखती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि ये क्या चाहती है, पहले ठंडे पानी से उनको नहाओ और फिर अंगारों पे चलना। ये क्या होती है अंधविश्वास से भरी हुई सारी चीज़ें। प्रणाली की दादाजी बोलती कि लो चलो ये समझ लो कि आज तुम्हारी प्यार की परीक्षा है। मैं भी तो देखूं तो तुम मेरे पोती के लिए क्या क्या कर सकती हो। पहले ये होगी, फिर अंगारों पे चलो, और आखिर में एक मंदिर में जाके माथा टेकनी है। अगर ये हो गई तो मेरी पोती के ऊपर से वो दोष हट जाएगी। अध्या बोलती कि क्या आपको वाकई में लगती कि ये सब करने से प्रणाली के ऊपर से वो दोष हट जाएगी, जो कि मुझे सही नहीं लगती है। मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। प्रणाली की दादाजी बोलती कि तुम्हारी मानने से या ना मानने से कुछ होगी नहीं। तभी अध्या बोलती कि चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, ये सारी चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रणाली बोलती कि तुम पागल हो गई हो अध्या, कुछ 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 करने की ज़रूरत नहीं है, हम घर चलते हैं। अध्या की जो प्रणाली की दादाजी है वो प्रणाली की ओर देख के बोलती कि तुम चुप करो, अब तक अपनी मनमानी करते आई हो, और अगर रिश्तों को बचानी है ना, अगर तुम्हें अध्या चाहिए तो अध्या को ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। प्रणाली अध्या की ओर दिखते अध्या बोलती ठीक है दादाजी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिमी बोलती कि तू पागल हो गई है क्या, ठंडे पानी से नहाने के बाद अंगारों पे चलना, क्या क्या पागल है क्या तू। अध्या बोलती कि हाँ मैं हूँ। वहाँ पे सब जो प्रणाली थी, सिम्मी थी, वो बस अध्या की ओर दिख रही थी। पता नहीं अध्या कौन सी जुनून में थी। वो जाके प्रणाली की जगह पे बैठ जाती और एक लुक गुरुजी की ओर देखते हुए बोलती कि शुरू कीजिए। गुरुजी फिर से अध्या के पास आते हैं। जो कुमकुम प्रणाली की माथे पे लगाई गई थी, अब वो अध्या की माथे लगाई जाती है। थोड़ी बहुत चावल छिटाती है, माला लगाती है, और अब एक एक बकेट पानी अध्या की ऊपर डाली जा रही थी। जैसे जैसे वो पानी की बूंद अध्या के ऊपर गिरती, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती, क्योंकि पानी हद से ज़्यादा ठंडी थी। एक एक करके 12 बकेट पानी अध्या की ओर। अध्या पट अपनी बस मुट्ठी को कंच हुई है, वो अपनी आंखों को बंद रखी थी। बस प्रणाली शॉक थी कि अध्या कैसे सहन कर पा रही है ये सारी चीज़। हाउ, पानी हद से ज़्यादा ठंड है तो एक एक करके 12 बकेट पानी वो कैसे बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अध्या वहाँ पे एक हट्टे वो बैठी हुई थी सुन धोके, वो उठती नहीं और ना ही हिलती है। जैसे जैसे ये चीज़ ख़त्म होती है, एकदम से गुरुजी बोलती हो गया, अब चलते हुए उस अंगारों पे चलनी है। अध्या बस अपनी आंखों को खोलती है, प्रणाली की ओर देखती है और चुपचाप उठती है और उसी साइड पे जाती है। प्रणाली हद से ज़्यादा मना कर रही थी, मत करो, ज़रूरी नहीं है दादाजी, क्या कर रहे हो आप, रुको, ये ठीक नहीं है। तो प्रणाली की दादाजी बोलती कि करने दो उसे, दिखानो तो अपनी प्यार की परीक्षा देने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर ये सब वो कर पाई तो सोचेंगे तुम्हारे रिश्ते के बारे में। तभी प्रणाली बोलती कि आप अलग जोन में जा रहे हो दादाजी, इसके चक्कर में अगर अध्या को कुछ हुई तो। बोलती कि कुछ नहीं होगी। तभी गुरुजी बोलती कि अगर इसका प्यार सच्चा है तो इसे कुछ नहीं होगी। प्रणाली बोलती कि गुरुजी क्या बोल रहे हो आप, एक तो इतनी ठंड में आपने ये सब किया और ऊपर से अंगार, मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ये सारी चीज़ रोक दीजिए। प्रणाली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे किसका कौन सुने। अध्या एक बार प्रणाली की ओर देखते हुए बोली कि बस मुझे इनको साबित करना है कि ये सब बेतुकी सी चीज़ें हैं, इस चीज़ करने से या ना करने से कुछ होगी नहीं है, तो आप चुप करिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ।
वो जाती है उस साइड पे और अंगारे के साइड में चली जाती है। सिम्मी भी डर रही थी अत्या के लिए, उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करेगी। प्रणाली रो रही थी। हत्या बस एक टक प्रणाली की ओर देखती है, अपनी आंखों को बंद करती है, मुट्ठी को कंचती है और वो बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने अंगारों में चलने लगते हैं। एक तो उसकी पहले से उसकी बदन एकदम से ठंड हो पड़ी थी, लेकिन जैसे अंगारों में पार रखते वो होते हैं ना एकदम से, कढ़ाई पे अगर तपती कढ़ाई पे थोड़ी सी पानी का वो दे दो तो किस तरह से वो सिरक हो पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही अध्यय की पैर। जैसे वो रखते अध्या की आंखें खुल जाती है और वो आंखों से एकदम से लाल हो जाती है और आंखें से आंसू बरसने लगते हैं। एक एक करके वो कदम बढ़ा रही थी, लेकिन छाले पड़ रहे थे। प्रणाली को देखा नहीं जा रही थी। वो एकदम से अपने दादाजी के पास जाती है भाग के कि ये बंद करिए, आप क्या कर रही है, अध्या प्लीज हट जाओ। गुरुजी अध्या की ओर बस एक टक देख रही थी। अध्या पीछे नहीं देख रही थी, वो बस सामने देख रही थी। उसका मकसद सिर्फ ये थी कि मुझे यहीं से चल के वहाँ तक जानी है, बस चाहे कुछ भी हो। वो एक एक करके अपनी कदम बढ़ा रही थी। वहाँ पे करीब 10 से 15 कदम लगते हैं उसे उस जगह को पार करने में, लेकिन आखिर तक वो साइड पे चले जाते हैं। जैसे जाते उसके पैर पे वो छाले जैसे पड़ जाते हैं। गुरुजी अध्या की ओर देखते और बोलती है, निष्ठा वाली हो तुम, अब इसी नंगे पैर से तुम्हें काली मंदिर जानी है। अध्या बोलती कि कौन से मंदिर? बोलती कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर है और तुम्हें पैदल इसी पैर में जानी है, अभी इसी वक्त, इसी तुम्हारे इसी सिचुएशन पे। अब तुम जैसी हो वैसी। तभी प्रणाली बोलती कि बस करो आप लोग, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो भी बोलोगी वो करेगी, नहीं करनी है उसको ये सब, और मैं नहीं मानती ये सब। हाँ ये सब कब हुआ दादाजी, ये सब क्या है, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तो दादाजी बोलते कि बचपन में तुम्हारे साथ ये एक बार हो चुके थे, लेकिन हाँ तब ये थोड़ा आसान थी, तुमको सिर्फ ठंडे पानी से नहाए गए और मंदिर तक लेके जाए गए, ये सारी चीज़ में नहीं थे। तो बोलती कि तो फिर अब क्या है? तो बोलती कि अब अंतिम पड़ाव है इस परिक्रमा का, और आज के बाद ये सब कभी नहीं होगी तुम्हारे साथ, जो दोष है वो कट जाएगी। ये तो बस बेतुकी सी चीज़ है दादाजी, ये सब ठीक नहीं है। तो बोलती कि ठीक है या नहीं, हमारी परंपरा के हिसाब से ये दोष रहना सही नहीं है। अध्यय प्रणाली की ओर देखते बोलती शांत रहिए, चलिए कहाँ चलनी है। गुरुजी एक टक अध्या की ओर देख रहे थे। वहाँ से ये लोग उस मंदिर की ओर बढ़ने लगती है। प्रणाली भी अध्या के साथ ही, प्रणाली की अध्या की हाथ पकड़ ली तो बोलती तुम ठीक हो? अध्या बोलती कि बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रणाली देख रही थी कि जैसे जैसे अध्या ज़मीन पे पैर रख रही थी उसके पैर से खून आ रहे थे। बोलती कि क्या कर रही, क्या किया तुमने? बोलती कि कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अध्या की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे अब वो आंसू नहीं थे, बस हल्की सी लालीपन थी। बस आंखों में एक अलग सी गहराईपन दिखाई दे रहे थे और एक गुस्सा जो प्रणाली की दादाजी के लिए थी। और वो ये सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि हाँ शायद ये सारी चीज़ प्रणाली करती जो उसे बर्दाश्त नहीं होती। और वो आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके, और वो आश्रम इतना बड़ा था कि वो मंदिर भी आश्रम के बीच ही पड़ते हैं। ये लोग आखिरकार चले ही जाते, बहुत देर वक्त हो जाता है। अब सूरज धीरे धीरे अपनी सीमा पे आ रहे थे, रोशनी प्रॉपर हो चुके थे। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और जैसे ही मंदिर दिखाई देते हैं सिम्मी शॉक्ड हो जाती कि मंदिर थोड़ी ऊंचाई में है, बहुत सारी सीढ़ियाँ है। तभी सिम्मी बोलती है अबे ये क्या है, अब पहले वो पानी फिर अंगारों पे चलना, अब सीढ़ियों इतने सारे कैसे? तभी जो गुरुजी है बोलते कि ऐसे ही, अब तो ऐसे ही चलनी पड़ेगी। अध्या बोलती है कोई बात नहीं, चल लूँगी। प्रणाली बोलती कि क्यों चल लूँगी क्या? तभी अध्या बोलती कि बस करिए, मैं बोल रही हूँ ना, शांत रहिए आप।
अद्या खुद पैर बढ़ाती है और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। प्रणाली एकदम से जाती है अद्या के हाथ को थामी हुई, तो गुरुजी बोलती कि कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, बिना मदद के। तभी प्रणाली बोलती कि जब वो मेरी चीज़ों को खुद कर सकती है तो मैं उस हिसाब से उसकी साथ ज़रूर दे सकती हूँ, आखिरकार अर्धांगिनी हूँ। गुरुजी चुप हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अद्या वो सारे एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। प्रणाली के दादाजी बहुत शौक थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लड़की अपनी चीज़ों से हटी नहीं, एक के बाद एक चीज़ करेगी। जैसे जैसे वो मंदिर की सीढ़ियों चढ़ते हैं और आखिर सीढ़ी जो वो चढ़ने के बाद अद्या को थोड़ी सी चक्कर आ रही थी कि प्रणाली संभाल लेती होगी। तुम ठीक हो ना? अद्या प्रणाली की ओर दिखते और एक स्माइल के साथ बोलती कि मैं ठीक हूँ। वहाँ पूजा ऑलरेडी हो रहे थे, कोई और पंडित थे जो पूजा कर रहे थे, और वो पीछे पलट के देखते हैं कि इन दोनों को, तो पंडित जी भी बहुत शौक होते हैं क्योंकि अद्या के पैर में से बहुत खून बह रहे थे। इधर वो बोलती है, अरे आप लोग कौन, और ये बच्चे की पैर में क्या हुआ है? वहाँ से गुरुजी एकदम से ऊपर आते, जैसे आते वो पंडित जी देख के वो नमन करते हैं और बोलती कि गुरुजी आप। बोलते कि इन बच्चों का आरती करो। तो पंडित जी उस हिसाब से आते हैं और अद्या और प्रणाली का आरती करते हैं। जैसे आरती करते तो वो जो आरती की थाली वो खुद गुरुजी लेते हैं और वहाँ से कुमकुम की टीका एक प्रणाली की माथे पे और एक अद्या के माथे पे लगा देते और बोलते सदा सुहागन रहो, ऐसे ही खुश रहो। और वो पीछे पलट के जो प्रणाली की दादाजी है उनके ओर देखते और बोलती कि तुम्हारी शक नाकाम हो गई। जैसे कि मैं बोला था कि ये लड़की तुम्हारी पोती के लिए शुभ है। हमारी परिक्रमा सफल हुई और ये मांगलिकता की जो दोष थी वो इस लड़की की आते ही ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि इसके कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी पोती को चारों ओर घेर ली है। कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी पोती तक आएगी वो सब इसकी ओर से जाएगी। तुम्हारी पोती हमेशा स्वस्थ और सेफ रहेगी। उसे कोई भी बुराई छू नहीं सकता जब तक ये लड़की की सांस चलेगी। तो अगर तुम्हारी पोती को स्वस्थ या फिर ये कहे कि सेफ रखना है तो इस लड़की का होना ज़रूरी है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था उस दिन, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं था। तो ये परिक्रमा ख़त्म हुआ आज। अब आशा है कि तुम्हें तुम्हारी जवाब मिल गया होगा। प्रणाली गुस्से से अपनी दादाजी की ओर देखते और बोलती, अच्छा तो ये सब आपकी किए कराए हैं। पता है मैं हमेशा से आपके लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखती थी, लेकिन आज के बाद वो सारे रिस्पेक्ट ख़त्म। आपकी इन्हीं बेतुकी सी चीज़ों के कारण मेरी अद्या को इतनी सारी चीज़ झेलनी पड़ी। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो मैं थी जहाँ पे अद्या को यहाँ पे लेके आई कि तुम आराम से मेरे दादाजी और पिताजी को मनाओ, पर मुझे नहीं पता था कि वो लोग लायक ही नहीं है इस चीज़ के लिए। चलो अद्या तुम यहाँ से। तभी वो अद्या के हाथ पकड़ते और ले जाने लगती है। तभी गुरुजी बोलते कि रुको, और वो अपनी एक थैले से एक धागा लेके अद्या के हाथ में बांध देते हैं और बोलती कि ये धागा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी और तुम दोनों हमेशा साथ रहना, एक दूसरे की ढाल बन के। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों की सर पे है। ये बोल के गुरुजी वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते एकदम से बोल जाते हैं अद्या को कि इस कुमकुम से प्रणाली की मांग भर देना। अद्या वही करती है, वो कुमकुम लेके प्रणाली की मांग भर देती है और वहाँ से प्रणाली गुस्से में अपनी दादाजी को देखती है और बोलती कि क्या आप घर जाएंगे अभी, या फिर और भी कई परिक्रमा है। प्रणाली के दादाजी कुछ नहीं बोलते। वो वहाँ से लेके, क्योंकि गाड़ी मंदिर की नीचे ही थे,
ये लोग सीधा सीढ़ियों से उतरते हैं, कार में बैठते हैं और कार सीधा प्रणाली के घर की ओर। पूरे रास्ते जो प्रणाली थी अध्या की पैर को अपनी गोद में रखी थी। अध्या आधी नींद में थी क्योंकि उसे इतनी तकलीफ हो रही थी। पूरे रास्ते प्रणाली की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। सिम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सारी चीज़ों के लिए। सिम्मी एकदम से बोल पड़ती है, दादाजी ये आपने बहुत गलत किया, ये सारे चक्कर में मेरी दोस्त को क्यों फंसाए? अरे आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी थी तो और भी तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है किसी को तकलीफ़ देना, ये साबित करवाना कि वो आपकी पोती से कितना प्यार करती है, ये बात गलत है। प्रणाली बोलती कि तुम भी किससे बात कर रही हो, वो इस लायक है ही नहीं कि उनको अच्छे से समझाया जाए। फिलहाल घर चलते हैं और अध्या को लेकर डॉक्टर के पास चलनी है, फिर हम सीधा जाएंगे हैदराबाद। मुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना है। अध्या जो प्रणाली की दादाजी मुड़ के प्रणाली की ओर देखते हैं। अध्या आधी बेहोशी में थी। 3 घंटे लग जाते हैं और प्रणाली आधे में ही बोलते कि घर नहीं जाना है, सीधा हॉस्पिटल चलो, और वैसे ही होते हैं, हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। प्रणाली अपनी भाई को कॉल कर चुकी थी कि आप इस हॉस्पिटल में आ जाओ। वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। तब तक घर से प्रणाली की भाई भी जाते हैं। तो प्रणाली की भाई भी आता है कि हालत देख के बोलते कि ये सब क्या है। तो फिर वो बोलती कि दादाजी की देन है, इनकी मेरे लिए प्यार, हमेशा ज़िंदगी भर ये चीज़ को याद रखूँगी मैं। वो बोलते हैं। वहाँ से प्रणाली के पिताजी को भी ये खबर होती है कि प्रणाली उसके दादाजी सीधा घर ना आके वहाँ पे गई है। तो प्रणय को कॉल करते हैं तो वो उसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। अध्या की ट्रीटमेंट चल रहे थे। प्रणाली की आंखों में आंसू भरे थे और गुस्सा भी। जैसे ही प्रणाली के पिताजी आते हैं, प्रणाली अपने पिता के पास जाते हैं और बोलती कि कर लिया अपनी मनमानी। हाँ, बचपन से है, पता है मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है पिताजी, हिम्मत ही नहीं हुई कभी मांगने की। सिर्फ आपका वो एग्रेशन ही देखी थी मैं, उसी डर के मारे मैं कभी आपके करीब भी नहीं जा पाती थी पिताजी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ, ये मेरी ज़िंदगी है। वो उस कमरे की ओर एक उंगली पॉइंट करके बोलती है, और आप लोगों ने क्या किया? मुझसे पूछते हैं कि वाकई में ये मुझे कितना प्यार करती है, मैं आपको प्रूफ क्या सब कुछ बताती, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और आज उसके पैर की हालत ना देख के मुझे खुद पे तरस आती है कि मैं इस परिवार से हूँ। प्रणाली के पिताजी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बोलते कि तुम बोल क्या रही हो? तो बोलती है इतना मत नाटक करो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रणाली की दादाजी बोलती है उसे कुछ नहीं पता। प्रणाली बोलती कि सच में कुछ नहीं पता? कि आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी ने मुझे आश्रम में लेके गए, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे क्या बोलते इसको, मांगलिक जो एक दोष है मेरे ऊपर, वो परिक्रमा से दूर करे थे। उसी के चक्कर में सुबह सुबह 12 से 13 बकेट पानी जो बर्फ़ से भरी हुई थी वो डाले गए। अंगारों पे चलना, 100 पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी वो चढ़ के काली मंदिर जाना। प्रणाली की पिताजी शौक होता है और वो अपने पिताजी को देख के बोलती है पिताजी ये सब। वो अपना सर झुका लेते हैं। तभी प्रणाली बोलती है आप क्यों सर झुका रहे हो? हाँ, आज तो वो सब मैं करती, लेकिन मेरी अध्या ने वो सारी चीज़ अपने ऊपर ले लिया। उसे खुद करनी थी और उसने किया, और करने के चक्कर में जो उसे तकलीफ़ हुई ना दादाजी, ये केवल आपके कारण हुई है। मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी, याद रखिएगा। आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, एंड गुड नाइट गाइस, हैव ए पीसफुल नाइट।